अच्छा जी, तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर अभी तक हमने यूकैरियोट्स के ऊपर बात कर ली है कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और किस तरह से यूकैरियोट्स दिखते हैं। उसके अंदर जो मेन एग्जांपल्स जिनके ऊपर अभी तक हमने बात करी वो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स थे। अब जरा हम एक प्रोकैरियोट के ऊपर बात करते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, हम इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो एक बैक्टीरियल सेल है, जो हमारे सिलेबस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब बैक्टीरियल सेल काफ़ी मुख्तलिफ होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है हमारे एक नॉर्मल सेल से। जो हमारा नॉर्मल एनिमल सेल या प्लांट सेल होता है काफ़ी डिफरेंट होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें एडिशनल भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे प्लांट सेल एनिमल सेल में नहीं मौजूद होती। कुछ ऐसी भी होती हैं जो मौजूद हों, कुछ कुछ इस तरह होती हैं थोड़ी सी चेंज वे में मौजूद मौजूद हों। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ बैक्टीरियल सेल्स में हो और कुछ में ना हो। तो ज़रा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। तो सबसे पहले ये आ गया मेरे पास इसकी एक इनर लेयर, और मैं इसको कवर करूंगा इसकी एक आउटर लेयर से। बड़ी डायग्राम बनाने का मकसद ताकि मैं एक एक चीज़ डिटेल में समझा सकूं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर एक चीज़ मौजूद होती है जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। अब हमने इससे पहले तक अभी तक जितनी बात पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि हमारे पास जो डीएनए होता है वो बाउंड टू हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, और वो नेकेड नहीं होता क्योंकि उस पर हिस्टोन प्रोटीन्स बाउंड हुई भी होती हैं। सही है, हमारे पास यहाँ पे एक सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। ये बात समझनी है, सर्कुलर डीएनए कौन सा डीएनए होता है जिस पे कोई हिस्टोन प्रोटीन्स बाउंड नहीं हुई, बाइंड नहीं हुई हुई हो। ठीक है, इट्स नॉट बाउंड टू एनी हिस्टोन प्रोटीन्स। सही है, तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है, ये ओपन होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसको, हम एक एक करके लेबल भी कर लेते हैं साथ साथ। तो अच्छा, ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्कुलर डीएनए। ठीक है, सर्कुलर डीएनए। अच्छा, इसके अलावा बैक्टीरिया में एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि मैंने यहाँ बनाई भी है। ये वाला पार्ट जो है मेरा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक है मेरी सेल वॉल। अब ये सेल वॉल किस तरीके से अब होती, तो आप बोलोगे प्लांट सेल में भी होती है, लेकिन ये दोनों काफी मुख्तलिफ होती हैं, काफी डिफरेंट होती हैं। ये सेल वॉल जो होती है एक बैक्टीरियल सेल वॉल, वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। अगर आपको याद हो, हमने पहले डिस्कस किया था कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज से बनती है। अभी तक आपके दिमाग में आ गई होगी ये बात कि वो पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनती, वो एक वो सेल्यूलोज से बनती है, पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज से बनती है। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारी सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकन से बनती है। ठीक है, ये सेल्यूलोज सेल वॉल नहीं होती है, ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है यहाँ पे। फिर हमारे पास यहाँ एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो पार्शली परमेबल होती है, जो कि सही है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये तीन तो मेजर चीजें थी। ठीक है, इसके अलावा हमारे इस सेल के अंदर काफी स्मॉल सर्कल्स मौजूद होते हैं। अब ये स्मॉल सर्कल्स क्या चीज़ हैं, अगर आपको याद हो हमने पहले भी इनको सेल्स को, इस तरह के सर्कल्स को देखा, भाई हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। भाई ये वाले राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे पास, ये 70s राइबोसोम्स होते हैं। अभी हमने डिफ्रेंसिएशन पढ़ चुके हैं दोनों की कि 70s और 80s में क्या फ़र्क होता है। तो ये कौन से राइबोसोम्स है हमारे पास, 70s राइबोसोम्स जो कि यहाँ प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म। अब ये वाला जो रीजन है हमारा, ये क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जितनी चीजें मैंने अभी तक लिखी हैं ये सारी की सारी वो हैं जो हमारे पास हमेशा प्रेजेंट हो, ऑलवेज प्रेजेंट। ये सब चीजें हमेशा प्रेजेंट होगी, कोई सा भी बैक्टीरियल सेल हो, कुछ भी हो हमारे पास, उसमें ये सारी चीजें हमेशा होंगी। अब बैक्टीरियल सेल के डिफरेंट टाइप्स हैं कि अब मैं लेफ्ट, अब हमारे जो राइट साइड पे जितनी चीजें लिखूंगा मैं वो सारी वो लेबल करूंगा जो मेरे पास मे बी प्रेजेंट हो, मे बी प्रेजेंट।
राइट साइड पे मैं सारी वो चीज़ें लेबल करूँगा। अभी तक हमने देखा इसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए होता है जो कि बाउंड नहीं होता है स्टोन प्रोटीन्स को, उसकी कोई लेयरिंग कोई कवरिंग नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। फिर सिमिलरली इसके अंदर सेल वॉल है हमारे पास, वो डिफरेंट है। सेलुलोज सेल वॉल नहीं है हमारे पास, पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल है। फिर हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है जो एक नॉर्मल पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन है। फिर इसके अंदर कुछ राइबोसोम्स हैं जो 70s राइबोसोम्स हैं। और लास्टली इसके अंदर क्या है हमारा साइटोप्लाज्म। अगर आप नोटिस करो तो मैंने इसके अंदर एक भी चीज़ क्या नहीं बनाई है, ना तो मैंने इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है, ना क्लोरोप्लास्ट बनाया है, ना न्यूक्लियस बनाया है। हमारा डीएनए जो है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में मौजूद है। ठीक है, और ना तो मैंने आर बनाया है, ना एस ना गोल्जी, ना ना लाइजोसोम बनाया है। उसका मेन रीजन क्या है मेरे पास, क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। हम आगे डिफरेंसेस के ऊपर बात करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर। लेकिन फिलहाल अभी से हम सिर्फ डायग्राम समझ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। फिर हमारे पास क्या चीज़ आती है, हमारे पास अब वो चीज़ें जो हो सकता है प्रेजेंट हो, एक कुछ इस तरह से चीज़ इसके अंदर लगी होती है जो एक बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच्ड होती है। सही है। इस चीज़ को हम कहते हैं स्लाइमी कैप्सूल। क्या कहते हैं हम इसको, स्लाइमी कैप्सूल। अच्छा, इसके अलावा अच्छा इनके फंक्शंस क्या हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे एक एक करके डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं। तो हमने स्लाइमी कैप्सूल मेंशन कर लिया। अब अच्छा इसके अलावा कभी कभी हमने ये भी नोटिस किया है, और हम आईजीसीएसई से अपने ओ लेवल से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं ये बात कि बैक्टीरिया के अंदर एक टेल होती है। तो हम टेल को अभी सिर्फ ऐसे बना लेते हैं, लेट्स से ये टेल होती है। ठीक है, तो ये टेल फ्लैजिलम कहलाती है। सही है। ये टेल क्या है हमारे पास, फ्लैजिलम, जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। अगेन इसके ऊपर भी बात हम बाद में जब इनकी एक एक करके हम फंक्शंस पढ़ रहे होंगे तब करेंगे। फ्लैजिलम, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। और यही बात है कि ये भी मे बी प्रेजेंट वाला सीन है, इसका भी हमेशा प्रेजेंट नहीं होगी, हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है प्रेजेंट ना हो। फिर इसके अलावा क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर। मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और हमारी कैप्सूल तक आ रहे होते हैं, कुछ इस तरह करके। ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं अब हमारे पास, ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास कहते हैं, हम कहलाते हैं पिलाए। ठीक है, मल्टीपल प्लूरल हमारे पास जो है वो पिलाए है, और अगर मैं सिंगुलर की बात करूँ तो ये पिलस। ठीक है, ये हमारे पास कहलाते हैं। अगर मैं सिर्फ सिंगुलर की बात करूँ अभी तो पिलस। प्लूरल में क्या कहलाते हैं, पिलाए। ठीक है, प्लूरल में पिलाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट हो सकते हैं अंदर, जैसे कि ये कुछ रेड बॉल्स इस तरह से, सर्कुलर चीजें इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ये भी अगेन मे भी प्रेजेंट में आते हैं। ये क्या है हमारे पास, अगर मैं इसको मेंशन करूं, ये मेरे पास कहलाते हैं प्लाज्मिड्स। क्या कहलाएंगे ये हमारे पास, प्लाज्मिड्स। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने ये बात समझी कि हमारे पास, अच्छा मैं जरा मेंशन कर दूं, इस साइड पे जितनी चीजें मैंने लिखी हैं क्या है मेरे पास, मे बी प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट। अच्छा, अभी तक हमने ये समझा कि प्रोकैरियोट्स को क्या होते हैं, डिवॉइड ऑफ अ ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखा इसके अंदर तो मैंने कोई न्यूक्लियस ही नहीं बनाया है, मैंने मेंशन भी किया था कोई न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। सही है, हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर ही इसका डीएनए लाई करता है, न्यूक्लियस अलग से नहीं होता, इसके साइटोप्लाज्म में ही इसका डीएनए लाई करता है। और इसका जो ये डीएनए है, मतलब जो इसका रीजन है जहाँ पे, मतलब अगर मैं इस रीजन को मेंशन करूँ यहाँ पे, लेट्स से
अगर मैं इस कलर से मेंशन करूँ ये रीजन को, तो ये कोई मेम्ब्रेन नहीं बनाई है, मैं ये बनाना नहीं चाह रहा था, तो मैं हटा ही देता हूँ इनफैक्ट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये कोई मेम्ब्रेन या कुछ नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट ये इसका रीजन है जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, हम इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये सर्कुलर डीएनए होता है, सही है, मतलब एक ऐसा डीएनए जो कि नेकेड होता है, सही, इसका जो सर्कुलर डीएनए होता है वो नेकेड होता है, मतलब कि वो बाउंड नहीं होता हिस्टोन प्रोटीन से। इनकी डायमीटर की रेंज होती है, जो कि हम इवन तो पहले भी बात कर चुके हैं बट हम लिख भी लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरी कर रहा होता है फ्रॉम 0.5 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, इसके अलावा हमने फिर देखा इसमें जो चीज़ें जो कि प्रेजेंट इसमें जो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है हमारे पास कंपेयर टू अ नॉर्मल सेल, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें आरईआर नहीं है, एसईआर नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, इसके अंदर लाइजोसोम्स नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें 70s राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और इसके अलावा इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनती है। इसके जो मजीद स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें मैंने कहा कि ये हो सकता है प्रेजेंट हो, इसके ऊपर हम ज़रा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, और हम ज़रा देखेंगे फ्लैजिलम का क्या फंक्शन है हमारे पास टाइम कैप्सूल का क्या फंक्शन है, प्लस का क्या फंक्शन है, प्लाज्मिड का क्या फंक्शन है, ताकि हमें आइडिया कि अच्छा अगर ये प्रेजेंट होते हैं एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल में तो वो क्या क्या कर सकते हैं।